समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। पाकिस्तान पर तालिबान ने ड्रोन अटैक किया है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर यह अटैक किया गया है। इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप के पास ड्रोन से हमला हुआ है। अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है और अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर का खंडन किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ड्रोन हमले इस्लामाबाद पर किए गए हैं। पिछले 20 घंटों से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अफगानिस्तान के हमलों से निपटने के लिए ना तो उसके हथियार काम आ रहे हैं और ना उसके सैनिक। तालिबान के लड़ाकों के निशाने पर पाकिस्तान चौकियों के अलावा टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाएगा और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अब अपने किए पर पछता रहे हैं। सोच रहे हैं कि काश पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक दी ही ना होती। डुरंट लाइन के पास अफगानिस्तान फोर्स ने खोस्त, पख्तिया, नुरिस्तान और कई इलाकों में युद्ध छेड़ दिया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब तालिबान लड़ा के पीछे हटने के मूड में नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तक 19 चौकियों पर कब्जा करने के साथ ही 2 पाक बेस पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद पाक सैनिक भाग खड़े हुए हैं और अफगान बलों ने हथियार भी लूट लिए हैं। अफगान फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी होली खेल रही है और पाकिस्तान भागता फिर रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाक के F-16 विमान को भी मार गिराया गया। अफगानिस्तान के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है और ऑपरेशन गजब लिल हक चलाया है। हिंदुस्तान के पड़ोस में भीषण जंग इस समय चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद एक बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान से युद्ध का ऐलान करते हुए काबुल कंधार में एयर स्ट्राइक की है और अब बारी तालिबान की है। अफगानिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है और काबुल, नंगरहार, पख्तका, लगमान, खोस्त प्रांत समेत कई शहरों में जोरदार बम वर्षा करते हुए विध्वंसक जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हमारे सब्र की हद हो गई है, अब ये खुला टकराव है, अब जबरदस्त एक्शन होगा। पाकिस्तान का दावा है कि उनकी इस एयर स्ट्राइक में 133 अफगान लड़ाके मारे गए। साथ ही तालिबान के कई गोला बारूद डिपो को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच संघर्ष में करीब 200 लोगों के भी मारे जाने की खबरें हैं। पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने काबुल में हुई एयर स्ट्राइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला कर अपनी कब्र खोदने का काम किया। अब बारी तालिबानियों की है और उनके वार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना लगभग तय है। क्या ट्रंप एक और युद्ध रुकवाने जा रहे हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान और तालिबान के बीच सुलह करवाने जा रहा है? ऐसे सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव अब लगातार बढ़ रहा है और युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने में माहिर ट्रंप के पास एक और युद्ध रुकवाने का जिम्मा जो आ गया है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने अब तक 2 ही काम किए हैं, पहला टैरिफ लगाना और दूसरा युद्ध रुकवाना। और ये बात कई बार ट्रंप खुद कह चुके हैं। उन्होंने अब तक 6 बार युद्ध रुकवाने का दावा किया है और यही वजह है कि एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि ट्रंप हस्तक्षेप कर पाकिस्तान और तालिबान के बीच हो रहे युद्ध को रोक देंगे। तालिबान और पाकिस्तान के बीच डुरंग लाइन पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान एयर स्ट्राइक पर तालिबान में टीटीपी के आतंकियों को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो वहीं तालिबान ने भी अब तक 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना को मार गिराने का दावा किया। ऐसे में अगर ये मामला और बढ़ता है तो ट्रंप इस पर मध्यस्थता कर सकते हैं और एक बार फिर से वॉर रुकवाने का क्रेडिट ऐड कर सकते हैं। रंगों के त्योहार होली पर हर घर में गुजिया बनती है, लेकिन जो गुजिया आप शौक से खाने की सोच रहे हैं वो आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावटखोर मावे और दूसरे सामान में मिलावट कर मुनाफा कमाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा हो या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, हर तरफ दूध, पनीर और मावा की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में मिलावटखोर मिलावट का खेल खेल रहे हैं जो आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। हरियाणा के रोहतक में त्योहार के वक्त मावा, पनीर और दूध की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली वाला खेल शुरू हो जाता है। इसी कारण मार्केट में नकली पनीर और सिंथेटिक दूध धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। भोपाल में तो खाद्य विभाग की टीम ने 27 क्विंटल मावा जब्त किया। 6 लाख कीमत के मावे में मिलावट होने की आशंका है। होली से पहले की गई इस रेड में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गोरखपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है, जिसके तहत संदिग्ध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में कार्रवाई की गई। साथ ही एक दुकान से 34 किलो बूंदी पाउडर जब्त किया गया।
वहीं अलग अलग जगहों से बेसन नमकीन के सैंपल लिए गए ताकि मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके।